जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड उमर खालिद की यूएपीए बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत लंबी सुनवाई चली। लेकिन ये सुनवाई केवल कानूनी दलीलों की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो देश की एकता को चोट पहुंचाने वाली साजिशों का प्रतीक बन चुका है। उमर खालिद, जो जेएनयू छात्र संघ से निकल करके विरोध के नाम पर हिंसा भड़काने वाले अभियानों का चेहरा बन चुका है, अब 5 साल से ज्यादा जेल में सड़ रहा है। उसकी दोस्तों बेल की गुहार कोर्ट में लटक रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह मानवाधिकार की लड़ाई है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को धोखा देने की चाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अब सुनवाई को 3 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। लेकिन इस दौरान उमर खालिद की वकालत ने उनकी सच्ची पहचान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आइए दोस्तों इस मामले की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे आखिरकार कहां पर पेंच फंस रहा है उसकी जमानत का, जिसकी वजह से आज पूरे दिन सुनवाई के बाद भी उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पाई। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भड़के दंगों ने देश को हिला करके रख दिया। कई लोगों की मौतें हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए और संपत्ति का अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया। ये कोई दोस्तों सहज हिंसा नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसके केंद्र में उमर खालिद जैसे इंटेलेक्चुअल थे। सीएए एनआरसी विरोध के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। पुलिस और एनआईए की जांच में दोस्तों ये खुलासा हुआ है कि उमर खालिद ने चक्का जाम जैसे अभियानों के जरिए दिल्ली को लकवाग्रस्त करने की योजना बनाई थी। वो पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए थे और उनकी जो स्पीचेस थी दरअसल उन्होंने भीड़ को भड़काया। लेकिन उमर खालिद वो खुद को शांति प्रिय कार्यकर्ता बताता है, जबकि सबूत उसके खिलाफ में चीख चीख करके बोल रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है। ये व्यक्ति जो जेएनयू में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नारेबाजी करते हुए देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, आज यूएपीए के जाल में फंस चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही वामपंथी और लिबरल लॉबी चिल्ला रही है कि उसे बेल क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या देश की सुरक्षा को बेल के नाम पर बंधक बनाना उचित है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गहन बहस सुनी। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में वीडियो भी चलवाए और 17 फरवरी 2020 की महाराष्ट्र की स्पीच जो कथित तौर पर महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित थी, कपिल सिब्बल का यह दावा है। उन्होंने दावा किया कि यह स्पीच हिंसा या फिर नफरत नहीं भड़काती है। जांच में दोस्तों जानबूझकर के देरी की जा रही है और बिना ट्रायल के 8 साल जेल में रखना अन्याय है। यानी कि 5 साल और हो चुके हैं। कपिल सिब्बल तंज कस रहे थे कि और कितने सालों तक जेल में रखेंगे। दोस्तों जो बचाव पक्ष है उसका मूल तर्क ये था कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लेकिन ट्रायल कोर्ट अभी तक शुरू ही नहीं किया गया। ये प्री ट्रायल पनिशमेंट है। गुलफिशा फातिमा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 32 साल की महिला को यूएपीए के तहत इतनी लंबी कैद ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक है। शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ डाबे ने तो हद ही पार कर दी। सरकार ने इमाम को डेंजरस इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहा बिना किसी दोष सिद्धि के। ये उनके कह रहे हैं वकील। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सिर्फ स्पीचेस हैं। अभियोजन पक्ष यानी कि दिल्ली पुलिस और एनआईए ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उमर खालिद की स्पीच साजिश का हिस्सा थी। चक्का जाम से दिल्ली को पैरालाइज करने की योजना बनाई गई थी। सबूतों में व्हाट्सएप ग्रुप डीपीएसजी का जिक्र है जहां पर साजिश रची गई थी। नताशा नरवाल और देवांगना कालिता को हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। लेकिन उमर खालिद का केस अलग है। वो केंद्रीय साजिशकर्ता हैं। अभियोजन ने जोर दिया कि यूएपीए के तहत बेल सख्त प्रावधानों वाली है क्योंकि रिहाई पर जांच प्रभावित की जा सकती है। गुलफिशा और शर्जील इमाम भी उसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दोस्तों असली पेंच यहीं पर फंस रहा है। ट्रायल की अनंत देरी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लेकिन सप्लीमेंट्री जांच का बहाना चल रहा है। बचाव पक्ष इसे अनंत हिरासत बता रहा है जबकि अभियोजन कहता है कि जांच जटिल है, साजिश गहरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस पर सवाल खड़े किए हैं कि क्या यूएपीए का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना ट्रायल के लंबी कैद स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है। उमर खालिद का केस इसी पेंच पर अटका हुआ है। उनकी जो स्पीचेस हैं
वो गांधीवादी थी या फिर हिंसा की आग? सबूत कहते हैं कि हिंसा की आग थी। यहां पर उमर खालिद की तीखी आलोचना जरूरी है। ये व्यक्ति विरोध के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश करता रहा है। जेएनयू से शुरू होकर के दिल्ली दंगों तक उसकी हर गतिविधि साजिश की बू आती है। वो शांतिपूर्ण स्पीच देता है, दावा करता है, लेकिन नतीजा हिंसा का। क्या ये दोस्तों महज एक संयोग है? नहीं, ये सुनियोजित यूएपीए के तहत जेल में रहना उसकी पीड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रहित की रक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर कहता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो टेरर सिंपैथाइजर हैं। शर्जील इमाम जैसे साथी इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं क्या? ये बेहद ही हास्यास्पद है। ये लोग किताबों से नहीं हथियारों से देश को बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों सतर्क रहने की जरूरत है। बेल देकर के वो साजिश को नई जिंदगी न दें। दिल्ली के 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड उमर खालिद की यूएपीए बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पूरे दिन आज जो है सुनवाई की जाती है, लेकिन ये सुनवाई केवल कानूनी दलीलों की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो देश की एकता को चोट पहुंचाने वाली साजिशों का प्रतीक बन चुका है। उमर खालिद जो जेएनयू छात्र संघ से निकल करके विरोध के नाम पर हिंसा भड़काने वाले अभियानों में शामिल रहा है, और अब जब उसके मामले को लेकर के सुनवाई की जा रही है तो उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बिना किसी ट्रायल के उसे लंबे वक्त तक जेल में रखा जा रहा है। बिना किसी ट्रायल के उसके खिलाफ में इस तरीके की जो तमाम जो गतिविधियां हैं वो की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों क्या है कि आज सुबह से लेकर के शाम तक जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी तो जो कपिल सिब्बल साहब हैं और अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी तरफ से इन्हें छात्र कहकर के पुकारा जा रहा था कि ये तो महज एक जेएनयू के छात्र हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, ये तो देश के हित के बारे में ही बात करते हैं और ये लोग दंगे में संलिप्त थे। इस बात की जो पुष्टि है वो दरअसल नहीं की जा सकती। इस बात को लेकर के कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि ये लोग दंगे के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जो अभियोजन है, यानी कि जो वकील सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से जो पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे जितने भी ये आरोपी हैं इनके खिलाफ में पुख्ता सबूत पेश करवाए गए हैं। तो पेच इसी दलील पर लगातार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल को लगता है कि उमर खालिद को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। शर्जील इमाम को, जो कि इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, इनको जेल में डालना सरकार की एक बहुत बड़ी भूल है। सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर रही, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है इनको जेल में रख करके। इन लोगों को तो दिल्ली की दंगा में कोई भी हाथ नहीं है। ये कपिल सिब्बल की दलीलें, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें हैं। लेकिन एनआईए की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि अगर इन अराजक तत्वों को अगर हमने जमानत दे दी तो यकीनन तौर पर एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। इसकी वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट में इन्हें 11,000 वोल्ट का झटका ही लगता है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर एक ये बहुत बड़ा झटका लगा है। एक बहुत बड़ा झटका लगा आज कपिल सिब्बल, उमर खालिद और शर्जील इमाम को, और ये झटका बेहद ही जरूरी है क्योंकि अगर ये जमानत पर बाहर आ गए तो ये कहीं ना कहीं तमाम सबूतों के साथ में खिलवाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं तमाम गवाहों के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जेल में रहना बहुत जरूरी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदेश पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।